देश में एक सोते हुए टॉपिक ने वापस से जबरदस्त स्पीड पकड़ ली है और जिसकी वजह से एक बार फिर से स्पॉटलाइट में सेंट्रल एजेंसी ईडी है। ये एजेंसी जिसने कई बार लोगों से लेकर पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की डांट सुनी है, वापस से देश में हॉट टॉपिक बन गई है जब इसके कन्विक्शन रेट की बात सामने आ गई। आपने हमारे कई वीडियोस में कई बार सुना होगा कि किसी न किसी मिनिस्टर के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। लोगों ने जहां पॉइंट आउट किया था कि ये एजेंसी सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही एक्टिव है, वहीं सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ईडी द्वारा कन्विक्शन रेट पर सवाल उठाए थे। इतना कम कन्विक्शन रेट होने के बावजूद ईडी के द्वारा अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ दाखिल किए गए पीएमएलए केसेस जिसमें बेल लेना लगभग नामुमकिन होता है, अब स्क्रूटनी के घेरे में आ गया। और एक शॉकिंग डिस्क्लोजर में यूनियन गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी द्वारा रजिस्टर किए गए केसेस में कन्विक्शन का रेट सिर्फ 5% से भी कम रहा है, वो भी 2019 से अब तक। असल में मुद्दे की शुरुआत हुई जब पार्लियामेंट के विंटर सेशन में ईडी द्वारा लो कन्विक्शन रेट का सवाल वापस से उठा। कांग्रेस राज्यसभा एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये सवाल किया था और उनके अनस्टार्ट सवालों का जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने जो बताया उसने देश को हिलाकर रख दिया और वापस से यही डिबेट शुरू कर दी कि क्या ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आती है। असल में पंकज चौधरी ने अपने जवाब में बताया कि पीएमएलए के तहत फाइल किए गए 911 केसेस में सिर्फ 42 केसेस 4.6% में ही कन्विक्शन हुआ है और सिर्फ 257 केसेस 28% ट्रायल स्टेज तक पहुँचे हैं। ये डेटा 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 तक का लिया गया है। ईडी का पुअर ट्रैक रिकॉर्ड पेंडिंग केसेस के नंबर में भी नजर आया है। अपर हाउस में चौधरी ने जवाब दिया कि पीएमएलए के तहत फाइल किए गए कुल केसेस में से 654 केसेस 71.7% अब तक पेंडिंग है। यूनियन मिनिस्टर का ये जवाब वही दर्शाता है जो अपोजिशन का कुछ सालों से दावा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ईडी और पीएमएलए का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है और डिसेंटर्स की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दे कि साल 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी किया था कि 2014 के बाद से ईडी केसेस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 95% केसेस अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है। तब ईडी ने जवाब दिया था कि ट्रायल स्टेज तक पहुंचने वाले केसेस में कन्विक्शन रेट 96% से ज्यादा है, लेकिन अपोजिशन ने फिर भी यही पॉइंट आउट किया कि ईडी के द्वारा फाइल किए गए पीएमएलए केसेस और ट्रायल स्टेज तक पहुंचने वाले केसेस के बीच बहुत बड़ा गैप है। अगस्त 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पीएमएलए में 2022 के अमेंडमेंट्स के बाद ईडी के द्वारा क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन और क्वालिटी ऑफ एविडेंस पर सवाल उठाए थे। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट में द इंडियन एक्सप्रेस ने दिखाया था कि 2014 के बाद से 25 अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ करप्शन प्रोब के केसेस में से 23 के चार्जेस या तो हटा दिए गए हैं या उन्हें कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है जब उन्होंने रूलिंग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इस पुअर कन्विक्शन रेट के चलते अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी के द्वारा फाइल किए गए पीएमएलए केसेस पर अब सवाल उठने लगे हैं। अपने सवालों का जवाब मिलते ही सुरजेवाला ने पीएमएलए केसेस में शार्प अपटिक पर कमेंट किया था और ट्वीट करते हुए कहा था कि पिछले 5 सालों में एनडीए सरकार के तहत 911 केसेस फाइल किए गए, जबकि पूरे 10 साल के यूपीए गवर्नमेंट के टेन्योर में सिर्फ 102 केसेस फाइल हुए थे। ये पूरी तरह से ईडी का मिसयूज दर्शाता है। सुरजेवाला ने ये भी कहा था कि ईडी और पीएमएलए केसेस का मिसयूज और अपोजिशन के खिलाफ बड़े स्केल पर विच हंट एक्सपोज्ड हो चुका है। पहले यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट की गई डेटा के अनुसार 2014 से 2024 के बीच पीएमएलए के तहत कुल 5297 केसेस रजिस्टर हुए हैं। इनमें से सिर्फ 40 केसेस में कन्विक्शन हुआ है और 3 केसेस में एक्विटल। अब हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ने भी ईडी के पुअर कन्विक्शन पर सवाल उठाए थे और ये लेटेस्ट क्वेश्चन जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच ने उठाया था जब उनके सामने वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी के बेल प्ली की सुनवाई हो रही थी। आपको याद दिला दे कि वेस्ट बंगाल के बड़े इनफेमस केस जिसको लोग टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम से भी जानते हैं, में ईडी ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर चैटर्जी पर ब्राइब के एलिगेशंस लगाए थे और जिसकी वजह से ही वे हिरासत में जुलाई 23, 2022 से शामिल है। उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने 3 मेजर पॉइंट्स उठाए थे। पहला तो ये कि पिटिशनर पिछले 2.5 साल से कस्टडी में है, जिसमें अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट ये था कि पिटिशनर की उम्र 73 साल है और ट्रायल स्टार्ट होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इस केस में 183 विटनेसेस और 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स है। और जो तीसरा पॉइंट सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने उठाया था उसने सुप्रीम कोर्ट बेंच को शॉक कर दिया जब ये बात सामने आई कि जिस चार्जेस के तहत ईडी ने
चैटर्जी को अक्यूज डिक्लेयर किया है उसमें मैक्सिमम सजा 7 साल की मिलती है और बिना कन्विक्ट हुए उन्होंने पहले ही 2.5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी से सवाल कर लिया था, आरोपी को बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में कब तक रखा जा सकता है? वो 2 साल 4 महीने से जेल में बंद है। और तो और जस्टिस उज्जवल भुयान ने यहाँ पर फटकारते हुए कहा भी था कि अगर आखिर में उनको कन्विक्ट नहीं किया जाता तो क्या होगा? जो 3 साल कस्टडी में गुजर गए उनका क्या? मामला काफी सीरियस भी हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नोटिस भी किया कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत ही खराब है। इस बारे में जस्टिस उज्जवल भुयान ने वापस से सवाल किया था कि ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? बहुत ही पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर। अगर ये 60 to 70% होता तो समझ में आता, पर ऐसा नहीं है। और वहीं एक और दूसरे केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड उज्जवल भुयान ने एएसजी एसवी राजू को खूब डांट लगाई थी, जो कि ईडी की ओर से मौजूद हुए थे। असल में यहाँ केस छत्तीसगढ़ सस्पेंडेड सिविल सर्वेंट सौम्य चौरसिया से जुड़ा हुआ था, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अक्यूज डिक्लेयर होते हुए पिछले 1 साल से जेल में बंद थी। इसके बावजूद कि ना ही चार्जेस फ्रेम हुए थे और ना ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई थी। आपको बता दें कि सौम्य चौरसिया फॉर्मर डिप्टी सेक्रेटरी भी थी टू एक्स छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। और ये केस देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था, जिसके बाद उन्होंने एएसजी एसवी राजू को फटकारा था और कहा था कि विदाउट चार्जेस बीइंग फ्रेम्ड हाउ लॉन्ग कैन यू कीप अ पर्सन इन जेल? यू कीप अ पर्सन इन जेल फॉर इयर्स। मामला वापस से बिगड़ गया था जब आगे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा कि आए दिन ईडी कर क्या रही है और सिर्फ लोगों को अरेस्ट करते हुए दिखती है। They had stated maximum sentence is 7 years. What is the rate of conviction in PMLA cases? In Parliament they said only in 41 cases there has been conviction. Then अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट द्वारा इस डेटा के बाद आखिर ईडी के केसेस का स्टेटस क्या रहता है और क्या ईडी के वर्किंग में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।